हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन दी चैनल। तो आज की जो वीडियो होने वाली है मॉडिफिकेशन की, वो हमारे चैनल की वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड वीडियो में से एक है, जो कि है यामाहा FZ V3 के मॉडिफिकेशन पर, जिसे बहुत ही प्यारे तरीके से मॉडिफाई किया है। और मुझे बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी बोला उन्हें एक प्रॉपर वीडियो चाहिए। तो फाइनली मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई जो इस वीडियो को बनाने के लिए ज़रूरत थी। और जो इस बाइक के ओनर की इंस्टाग्राम आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो मेक श्योर आप एक बार जाके उनकी इंस्टाग्राम आईडी ज़रूर चेकआउट करो, सो दैट आगे कोई भी इस बाइक पे मॉडिफिकेशन हो, जो भी फ्यूचर की मॉडिफिकेशन हो, वो आप पहले ही देख लो। और बहुत ही यूनिक तरीके से मॉडिफाई की है इस बाइक को। और उन्होंने बहुत सारी मॉडिफाई और भी बाइकें की हैं, जैसे NS200 हो गई और R15 V2 भी। तो आप एक बार जाके उनकी इंस्टाग्राम ज़रूर चेकआउट करना। और अपन यही ट्राई करेंगे कि वीडियो को जितना छोटा रख सकते हैं अपन उतनी छोटी रखेंगे, और जितने भी पार्ट्स यूज़ हैं उन सब की जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दूंगा। और इन प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग और आप इन्हें कहाँ से खरीद सकते हो या फिर अपने लोकल्स में आप इनको कहाँ से ढूंढ सकते हो, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। वैसे तो ये सब मोटी पार्टी वालों का काम है, लेकिन अगर तुम जुगाड़ू हो तो भी आपका काम हो सकता है। तो जो हमारा सबसे पहला मॉडिफिकेशन है वो है हेडलाइट का, जो कि मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इस बाइक में। क्योंकि अपन ने बहुत सारे मॉडिफिकेशन देखे FZ V3 में हेडलाइट से रिलेटेड, बहुत सारे मैंने बात भी की है। मैंने टॉप 5 हेडलाइट से रिलेटेड मॉडिफिकेशन की एक वीडियो भी बनाई थी, तो वो भी अगर किसी को देखनी होगी तो जो उसकी लिंक है वो मैं आई बटन में डाल दूंगा। उसमें अपन ने MT15 की हेडलाइट भी देखी थी और बहुत सारी हेडलाइट्स देखी थी। और इसके बाद बात करें इस हेडलाइट के बारे में, तो ये वाली जो हेडलाइट है वो ज़्यादातर आपने मोटोक्रॉस की जो डर्ट बाइक आती हैं उनमें आपने इस टाइप की हेडलाइट देखी होगी। इसमें जो लगी हुई है वो तो इम्पोर्टेड है, मतलब ये वाली आपको लोकल इंडियन मार्केट में तो नहीं मिलेगी, आपको बाहर से ऑर्डर करना पड़ेगा। और ऑर्डर करने के भी बहुत सारे ऑप्शंस है, आप अलीबाबा एक्सप्रेस से या फिर ईबे से या फिर अमेजोन से आप इस वाली हेडलाइट को ऑर्डर कर सकते हो। और अलीबाबा एक्सप्रेस की वेबसाइट खोलने के लिए आपको VPN ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वेबसाइट्स हैं वो इंडिया में बैन है, तो आपको VPN का यूज़ करना पड़ेगा। और जो ब्रांड्स की अगर बात करें तो पावर जोन और एजोम करके कुछ ब्रांड्स आते हैं इसके, जो कि मैंने मोस्टली देखा कि पावर जोन की जो ये मोटोक्रॉस की हेडलाइट है वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होती हैं। और इस FZ में जो हेडलाइट लगी है उसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइसिंग थी 8,000। तो 8,000 10,000 के बीच आप मान के चलो कि सिर्फ हेडलाइट के मॉडिफिकेशन का कॉस्ट आपको पड़ेगा। और रिसेंटली मैंने एक ड्यूक 200 भी देखी थी जिसमें इसी टाइप की हेडलाइट यूज़ थी। देन मुझे FZ के ओनर ने ही बताया कि KTM के पावर पार्ट्स पे भी इस टाइप की हेडलाइट आती है, जो कि इंडिया में अवेलेबल है और ड्यूक के बाइक्स में आप उसे फिट कर सकते हो। तो आप जो दूसरी बाइक्स हैं उनमें भी लगा सकते हो, बट इनके जो डिफरेंसेस हैं, मतलब मोटोक्रॉस वाली जो आप इंपोर्टेड अगर यूज़ करोगे और पावर पार्ट्स में, तो वो डिफरेंसेस भी मैं कुछ आपको बता देता हूँ। तो जो पावर पार्ट्स की है KTM की वो एक्सपेंसिव है, लेकिन जो उसकी क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। और अगर आप इसे इंपोर्टेड वाली यूज़ करोगे तो ये एक्सपेंसिव तो आती हैं, बट जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी होती है। और आपको इसमें एक गैप भी देखने को मिल जाता है, सो दैट आप इसमें जो वायरिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो। जो भी आपके वायरिंग और केबल है उसके मैनेजिंग में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये चीज़ आपके पावर पार्ट्स की जो हेडलाइट है उसमें अवेलेबल नहीं है। और बात करें इसकी एक्चुअल कलर की, तो जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो ग्रीन कलर में मिलता है। वो बेस्ड है कि आपने किस टाइप का कलर लिया हुआ है, ग्रीन वाइट हर तरह की आती है, बट इसमें जो लगी थी वो एक्चुअली ग्रीन था, बट देन इसे ब्लैक में पेंट किया गया है। तो ये हो गया अपनी हेडलाइट का पोर्शन, मतलब फ्रंट पोर्शन में इतना ही मॉडिफिकेशन है जो यूनिक था। और बीच में बात करें तो अपने FZ का जो नॉर्मल टैंक आता है वो उसका जो शेप है वो इस टाइप का तो नहीं होता। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस आपने देखी होगी तो ये ड्यूक 390 की ऑटोलॉक डिज़ाइन की किट है, जो कि मैंने बहुत बार बताया है कि बहुत सारे FZ में यूज्ड है। मैंने एक और FZ देखी थी FZ V3 ही, जिसमें ये जो ड्यूक 390 की किट है वो यूज्ड थी। और टैंक बस ऐसा नहीं है जो इसको मस्कुलर लुक दे रहा है, बल्कि RC200 का इंजन बेली भी इसमें यूज़ किया हुआ है। और KTM से रिलेटेड आपको कोई भी पार्ट्स चाहिए, और अगर आप इंदौर से ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको एक शॉप की नाम बता दूंगा और एड्रेस भी बता दूंगा, सो दैट आपको RC390 या फिर ड्यूक वगैरह के जो भी पार्ट्स हैं वो सेकेंड हैंड आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो ये हो गया अपना मिड पोर्शन, जो कि था टैंक का मॉडिफिकेशन और इंजन बेली का मॉडिफिकेशन। और अगर अपन बात करें इंजन में कि क्या इसमें कोई अपग्रेडेशन की गई है इंजन में, तो अब एज सच तो कोई भी मॉडिफिकेशन या फिर अपग्रेडेशन इंजन में नहीं है। बट मैं आपको इसकी एग्जॉस्ट की जो साउंड है वो मैं सुना देता हूँ। मे बी एयर फिल्टर में थोड़े से चेंजेस किए गए होंगे। आपको जो आवाज़ है वो बाकी FZ V3 से इसकी थोड़ा सा अलग लगेगी, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा। तो आप सबसे पहले अब इसकी एग्जॉस्ट की साउंड सुन लो।
उसके बाद जो अपना मॉडिफिकेशन बचता है और आता है वो है 190 प्रोफाइल के टायर्स इसमें यूज्ड हैं, उसी स्टॉक 17 इंच के रिम में जो हमें एफजेड देती है कंपनी की तरफ से, और ना ही कोई स्विंग आर्म में चेंजेस किए गए हैं। और 190 प्रोफाइल के टायर के अलावा भी 170 प्रोफाइल के ऑफ रोड टायर्स भी इसमें लगाए हुए थे। मैं उसकी भी कुछ पिक्स दिखा देता हूँ। और 190 प्रोफाइल के टायर्स की जो प्राइस है वो कुछ ज़्यादा ही थी, लगभग 17,000 से 20,000 के आसपास आपको ये टायर्स मिल जाते हैं। और किस ब्रांड के आप ले रहे हो उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि जो टायर की प्राइस है वो आपकी कितनी होगी। अब जो हेडलाइट के बाद एक ऐसा मॉडिफिकेशन जो सबको पसंद आया है वो है इसके टेल लाइट का, क्योंकि टेल लाइट को देखने में ऐसा नहीं लगता कि किसी दूसरी बाइक की इसमें टेल लाइट यूज्ड है, जो कि सच है। इसमें जो टेल लाइट यूज्ड है वो कस्टम मेड है, मतलब ओनर ने खुद बनाया है इसे। और उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने नियॉन लाइट्स और फाइबर का यूज़ किया और वो बस ट्राई कर रहे थे लुक देखने के लिए कि अगर वो कस्टम मेड टेल लाइट यूज़ करते हैं तो कैसा आता है। और उन्होंने जब बनाया तो उन्हें वो अच्छा लगा, तो बस उन्होंने यूज़ कर लिया। तो जो ये टेल लाइट है, बहुत लोग पूछ रहे थे कि ये टेल लाइट उन्होंने कैसे बनाई या फिर किस कंपनी की है, तो अब आपको पता है कि ये जो टेल लाइट है वो कस्टम मेड है। और FZ-V3 से रिलेटेड जो भी टेल लाइट के मॉडिफिकेशन है उनके ऊपर मैंने एक कंपाइल वीडियो बना के रखी है, और उसे भी अगर आपको देखना होगा तो मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप एक बार जाके उसे भी चेक कर लेना। और इस बाइक की अभी रिसेंट मॉडिफिकेशन की बात करें तो ओनर ने इसकी जो चेसी है वो अभी रेड कलर में पेंट की है, और इसका जो कारण है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप देखो तो जो रेयर पोर्शन है उसकी जो फेयरिंग है पीछे साइड की अपनी टेल टाइडी के पास वाली, उसे रिमूव कर दिया गया है। और इसके पेंट करने का कारण यही हो सकता है कि जो आने वाले मॉडिफिकेशंस हैं इस बाइक में उसमें जो चेसी का रेयर पोर्शन है वो विजिबल होगा, जैसे कि अपन KTM ड्यूक में देखते हैं कि जो पीछे की चेसी है वो अपन को पूरी दिखती है। तो हो सकता हो उस टाइप का कुछ लुक देने का ट्राई किया जाए इस FZ को। मैं टोटली गेस कर रहा हूँ, ये मुझे कंफर्म नहीं है कि इसका जो लुक है वो ड्यूक 390 से थोड़ा सा रिसेंबल होने वाला है इन फ्यूचर मॉडिफिकेशंस। बट अभी तक का मॉडिफिकेशन कैसा है और ये जो रेड कलर चेसी है वो आपको कैसी लगी, उसका जो रिस्पॉन्स है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको जो ये लुक है वो कैसा लग रहा है। और दूसरे कुछ छोटे मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करें तो इसमें यूज्ड हैं क्लच लीवर प्रोटेक्टर्स, जो आपको किसी भी लोकल शॉप में मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिले तो इनकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और साथ ही में अगर आप देखो तो हैंडल में ब्रेक ऑयल रिजर्वायर लगा है, जो कि आपके ब्रेक फ्लूइड को स्टोर करने के लिए हेल्पफुल होता है, और ये आपको ऑनलाइन 900 या फिर 1000 का आराम से मिल जाएगा किसी एक अच्छी कंपनी का। तो ये सारे मॉडिफिकेशन तो अपने हो गए जो आप विजिबल है और जो आप भी देख सकते हो। अब मैं एक मॉडिफिकेशन बताता हूँ जो ज़्यादा दिन तक इस बाइक में था नहीं, मतलब उन्होंने इंस्टॉल किया था बट जो लुक है वो उन्हें पसंद नहीं आया, देन उन्होंने चेंज कर दिया, और मैं कुछ एक एक्स्ट्रा भी मॉडिफिकेशन आपको बताऊंगा। तो जो मॉडिफिकेशन इन्होंने किया था वो था फ्रंट व्हील में। अगर आप रिम में देखो तो एक कवर टाइप का लगा हुआ है, ये आपकी पूरी रिम कवर नहीं करता बट मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ये जो पूरा कवर कर लेता है। और ये इसलिए यूज़ नहीं करते हैं कि कुछ परफॉर्मेंस वगैरह इंक्रीज़ होती होगी, इनके यूज़ करने का मेन पर्पस सिर्फ लुक को इन्हेंस करना होता है, और वो आपके ऊपर है टोटली कि आपको अपने FZ में इंस्टॉल करने के बाद जो लुक है वो कैसा आ रहा है। किसी को पसंद आता है और किसी को नहीं आता है, तो ओनर के साथ भी यही हुआ, उन्होंने इंस्टॉल किया देन उनको जो लुक है वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। इसकी ब्रांड की बात करें तो ब्रांड का नाम है प्रोजेक्ट मोटोरॉड। तो ये जो ब्रांड है वो आपकी बनाती है प्रोडिस्क, जो कि आप FZ250 या फिर किसी भी अदर बाइक में यूज़ कर सकते हो। मैंने एक FZ250 में भी इस टाइप की जो प्रोडिस्क है वो इंस्टॉल देखी थी, फ्रंट में भी और रेयर टायर्स में भी, तो उसका भी लुक मैं आपको दिखा देता हूँ। और अगर किसी को इसे ख़रीदना हो तो जो प्रोजेक्ट मोटोरॉड की इंस्टाग्राम लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे प्राइसिंग की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये तो बात हो गई इस वाली बाइक में जो लगा था प्रो डिस्क उसके बारे में। इसके अलावा भी आप एक रिम कवर्स आते हैं जो कि आपने R15 में मोस्टली देखे होंगे, वो आप FZ-V3 में भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि वो जो कंपनी है उसका नाम क्या है जो कि इस टाइप के प्रोटोटाइप सेल करती है। उस कंपनी का नाम है ट्रैप जोन कस्टम, और मैंने इनसे बात भी की थी कि इनकी जो ये प्राइसिंग है वो क्या है। तो अगर आप FZ-V3 के लिए इस टाइप के व्हील कवर लोगे तो 4,500 रुपये आपके लगेंगे विथ पेंट एंड कस्टमाइज्ड नेमिंग। अगर आप बिना पेंट के लोगे तो ये आपको पड़ जाएंगे 3,000। और इसके अलावा भी मैं कोई सिंपल जुगाड़ बताऊं इस टाइप की चीज़ों का यूज़ करने का, तो एक्रिलिक शीट आपको कहीं भी मिल जाएगी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। तो मैं एक दिखा भी देता हूँ FZ-V3 जिसमें एक्रिलिक शीट का ही यूज़ करके ये जो व्हील कवर्स हैं उन्हें बनाया था। तो आपका काम सस्ते में हो जाएगा, बट दिक्कतें सिर्फ आपको मेजरमेंट और प्रॉपर कटिंग में आएगी।
तो अगर आप मेज़रमेंट और कटिंग वगैरह अच्छे से हैंडल कर सको तो आपका काम 1000-1500 में आराम से हो जाएगा दोनों टायर्स का। और इसका जो लुक है वो कैसा लगा आपको, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और आई होप ये जो चीज़ है वो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और टोटल मॉडिफिकेशन की कॉस्ट की बात करें तो सम अराउंड 25,000 इन्होंने अभी तक खर्च किया है इस बाइक पे, जो कि वैलिड है क्योंकि अपन ने देखा कि एक पूरी सिंगल हेडलाइट ही 8,000 के करीब है। और KTM के पार्ट्स वैसे भी सस्ते नहीं आते। और ऑटोलॉक डिज़ाइन की जो ये किट है वो भी महंगी आती है। RC200 की अंडरबेली एंड जो 190 प्रोफाइल के टायर्स यूज्ड हैं। और बाकी जो छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं, जैसे रेड कलर की जो चेसी पेंट की गई है और अपन ने जैसे प्रो डिस्क देखा इसमें यूज्ड थी और बाद में निकाल दी गई, तो कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस भी होंगे जो इन्होंने किए होंगे बट फिर उन्हें पसंद नहीं आए तो चेंजेस किए होंगे। तो सम अराउंड 25,000 इस मॉडिफिकेशंस के लिए वैलिड है। और ओनर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि अभी 25,000 एक्स्ट्रा और लग सकते हैं जो फ्यूचर में इन्होंने मॉडिफिकेशंस करने का सोचा है। सो यही थी पंचायत इस बाइक के बारे में। अपन ने पूरी एनाटॉमी कर ली इस बाइक की, हर इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास थी वो मैंने आपको दे दी। आई होप ये जो बाइक है और ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इंस्टाग्राम आईडी है जो ओनर की वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आपके स्क्रीन में भी फ्लैश हो रही होगी। और भी FZ-V3 के मॉडिफिकेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार। और अगर डिसलाइक भी कर दोगे तो आजकल वैसे भी डिसलाइक काउंट नहीं होते और विजिबल भी नहीं है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।